उत्तर प्रदेश इस समय चुनावी मोड पर है। सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर रही हैं। कई कैंडिडेट्स के नाम घोषित हो चुके हैं और इसी यूपी के चुनावी समर की कवरेज आप अभी तक कर रहा है और जगह जगह जाकर हम लोगों की राय जान रहे हैं कि किस पार्टी को लेकर लोगों के मन में क्या क्या चल रहा है। अभी फिलहाल हम गाजियाबाद के मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर सपा, कांग्रेस, बीजेपी और बसपा चारों ने अपने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि अजीत पाल त्यागी को बीजेपी ने एक बार फिर 2022 में भी मौका दिया है। वहीं कांग्रेस ने विजेंद्र यादव को टिकट दिया है, जबकि सपा गठबंधन की तरफ से सपा प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्नी भैया को टिकट दिया गया है और बसपा के हाजी अयूब को टिकट दिया गया है। आज हम यहाँ जानेंगे कि मुरादनगर के लोगों के लिए कौन सा वो नेता है जो मुरादनगर को उसकी इच्छा के अनुरूप विकास दे सकता है, या फिर 5 सालों में बीजेपी के विधायक ने क्या कुछ विकास कार्य किए हैं, बीजेपी के विधायक को लेकर लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, या फिर ये सपा की तरफ जाएंगे या बसपा बहन जी की हाथी की सवारी ने पसंद आएगी, या फिर कांग्रेस की प्रियंका गांधी की बेटी बचाओ के नारों की तरफ ये जाएंगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के साथ मुरादनगर की जनता जाएगी। क्या मन में है यहाँ के लोगों के, यहाँ के लोगों से ही जानते हैं। सबसे पहले चाचा आप बताइए, क्योंकि आपने बहुत लंबा सफर देखा है राजनीतिक का, कौन आ रहा है यहाँ पे मुरादनगर? अजीत पाल का ही है जी, जो कुछ है अजीत पाल ही क्यों आ रहे हैं फिर से दोबारा? कुछ नहीं, सिर्फ देख रहे हैं योगी और मोदी को। योगी और मोदी को देख रहे हैं। अजीत पाल ने क्या क्या नहीं किया है? बस कुछ भी ना किया उसने, क्या क्या बताएं। क्या क्या दिक्कत रही है, शिकायत क्या है आपको अजीत त्यागी से? थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं, खर्च देखो जी कर रही हैं सब, लेकिन वो बात नहीं है जो पहले कहने। अच्छा। बाकी तो ये योगी और मोदी की वजह से ही वोट मिल रही है, जो कुछ मिल रही है। मोदी की वजह से वोट मिल रहा है। आप किसे वोट देंगे? बस अजीत पाल को देंगे। अजीत पाल को देंगे। आप भी योगी मोदी के साथ जाएंगे? सपा को क्यों नहीं पसंद कर रहे? अखिलेश भैया अभी तो बोल रहे हैं। ये तो अपनी अपनी पसंद है जी। आपको क्या लगता है मुरादनगर के लोगों के लिए कौन से पार्टी का कैंडिडेट सबसे अच्छा रहेगा? जो अजीत पाल ही है जी। हाँ, हमारे गांव में तो बहुत काम करे हैं इसने जी। अजीत पाल कौन कौन से काम किए हैं अजीत पाल ने? सड़क बनवाई है। हाँ जी, और बम्बा जो है बारिश हुई थी उसमें जो है बहुत उसने जो जेबीसी लगवा कर सफाई करवाई है, पानी निकलवाया। हाँ जी। सपा के कैंडिडेट को क्यों नहीं चुन रहे, क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पे गाजियाबाद में सबसे ज्यादा दिक्कत पानी के निकासी की है, जो 5 साल में किसी ने नहीं किया। डंपिंग यार्ड नहीं दिया गया किसी भी तरफ से, जबकि मेयर भी बीजेपी का, विधायक भी बीजेपी का और सांसद भी बीजेपी का, सीएम भी बीजेपी का। उसके बावजूद जो गाजियाबाद के हालात ऐसे हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी को चुनते हैं। तो बीजेपी कौन से ऐसे मुद्दे रह गए हैं जो नहीं पूरा कर पाई और आप चाहते हैं कि फिर से अजीत पाल त्यागी यहाँ के विधायक बने और वो विकास कार्य हो? हाँ जी, वो जो विकास तो करता है वो अजीत पाल, ऐसी बात नहीं है। जो विकास में जो है किसी सुख दुख में भी जो है जाता आता है। जैसे कोई जो किसी के वो हो गया तेरी वेरी में सबका आता जाता है। हाँ, तेरी वेरी में जाते हैं, तो इसी से खुश हैं आप? नहीं, काम भी करें, काम बहुत करें। से काम किए कौन? बताता रहा हूँ, गाँव में हमारे सड़क बनवाई है अभी, और जो नाला जो गांव डूब गया था, जो पानी बारिश हुई है उसमें निकासी करवाई पानी की जो है। आपके हिसाब से अजीत पाल त्यागी ने काफी कुछ विकास कराया है। चाचा आप बताइए, आपको क्या लगता है मुरादनगर के लिए कौन सा कैंडिडेट बेहतर रहेगा? अजीत पाल त्यागी, इनके पिताजी राजपाल त्यागी, माननीय पूर्व मंत्री जी, बहुत विकास किए हैं। जो गांव में कच्चे रास्ते जाकर देख सकते हैं, हम सब पक्के हो गए। हाँ, गांव में जो कोई गांव में ऐसा हो कच्चा रास्ता हो, मुरादनगर सभा में सारे गांव पक्के हो गए। सारे गांव पक्के हो गए। हाँ, जिनके कार्यक्रम। कूड़े की समस्या बहुत थी यहाँ पे। गांव में कूड़े कोई समस्या नहीं है। यहाँ की सड़क, यहाँ की समस्या कम नगर पालिका का है। और जो पालिका में भी तो बीजेपी की ही मेयर है। हाँ, बीजेपी के ही है। तो कूड़े की समस्या का तो समाधान हुआ नहीं, हो जाएगा उसका भी। अभी गए रहे हैं, जो सरकारी जमीन है उसमें डल रहा है कूड़ा। तो बीजेपी को ही क्यों आपका वोट जाएगा? क्या ऐसा खास है बीजेपी के अंदर जिसे आप किसी और पार्टी को वोट नहीं देना चाहते? अजीत पाल त्यागी खास है हमारे लिए, इतने काम, बहुत ज्यादा काम किए। अच्छा। हाँ। और आपको क्या लगता है मुरादनगर में यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते हैं। चाचा आप बताइए, आपको मुरादनगर के लिए कौन सी पार्टी बेहतर लगती है? मोदी योगी पे वोट दूंगा, राजपाल को ना दे रहा हूँ।
राज्यपाल के चेहरे पे नहीं दे रहा हूँ, मोदी योगी के चेहरे पे दे रहा हूँ। इनने ना करा कुछ, राजपाल से क्या दिक्कत है आपको ये बताओ? कुछ करे ही नहीं है, सारी दिक्कत है। मोदी ने करा है, योगी ने करा, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? कुछ भी नहीं करा कुछ भी नहीं किया ना। आज देखने तक नहीं आता किसी को, देखने तक नहीं आता। नहीं अभी तो वो चाचा कह रहे थे कि यहाँ सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। नहीं होते हैं। चाचा बता दे अगर आया हो, चाचा ये खड़े अभी कही थी चाचा ने, पर मोदी योगी के चेहरे पे दूंगा वोट। क्या दे दिया है मोदी योगी ने आपको? जिस प्रशासन सही है, गुंडा राज खत्म हो गया साला। अगर गलत कर रहा हूँ 4 आदमी बता दो, गुंडा राज खत्म हो गया। आज बहन बेटी बिल्कुल खुलेआम घूम रही है, ना घूम सकती, इसी पड़ाव पे ही बता रहा हूँ। योगी और मोदी से काम चल जाएगा। जो गाजियाबाद पानी की समस्या, ऐसे ही कहते जी, प्रशासन इनका सही है, सारी बात एक ठीक है। बस योगी मोदी के पे दूंगा जी। और सपा के साथ क्यों नहीं जा रहा है? ना सपा के साथ क्या दिक्कत है? गुंडा राज है। गुंडा राज है। क्या गुंडई हुई? अरे वैसे क्या बता दूं जी, सब अपना अपना विचार है। आपका विचार है। और यहाँ किसका आपने अभी कहा था, उन्होंने कहा कि अजीत पाल त्यागी किसी से मिलने नहीं आते। आप कह रहे थे कि लोगों से मरने जीने में आते हैं। आप उनकी बातों से कितनी सहमत हैं और कितने नहीं? क्योंकि आपने कहा ला रहा, आपके सामने ही वो कह रहे अजीत पाल त्यागी से कोई मतलब नहीं है, नहीं मुरादनगर के लोगों से कोई मतलब नहीं है। नहीं, हमारा तो खूब मतलब है जी। हमारे यहाँ क्षेत्र में आते हैं ना, आते हैं तो जो हमारे यहाँ क्षेत्र में आवे हैं जी, खूब आवे हैं हमारे क्षेत्र में। जो क्या लगता है अजीत पाल त्यागी को फिर से वोट मिलेगा या फिर किसी और के पास वोट न मिलेगा किसी को भी? किसको मिलेगा? हम मिलेगी हमारी वोट साइकिल को देंगे हम। क्यों साइकिल को? क्यों साइकिल? बताओ क्या करा अभी वो क्या बताओ क्यों 25 लाख रुपए देंगे जी? बताओ किसको सरकारी नौकरी मिली, किसको 25 लाख रुपए मिले? बताओ आप। 2.5 लाख रुपए मकान के दिए राज्यपाल। कौन ऐसा है? मकानों को दिए है 2.5 लाख रुपए मकान बनवाए हैं लोगों के, बहुत मकान बनवाए यहाँ पे। हिंदू लोग बैठे रोड पे कर रहे हो। सरकारी नौकरी तो काबिलियत के हिसाब से ही तो मिलेगी, जिस आदमी में जितनी काबिलियत है उसके हिसाब से सरकारी। लेकिन जब भर्तियां निकलेंगी तभी तो काबिल आदमी आगे जाएगा। भर्तियां तो नहीं निकलेंगी। मैम 1.5 लाख पुलिस वाले भर्ती हो चुके हैं पिछले 5 साल में। 1.5 लाख पुलिस वाले भर्ती हो चुके हैं। हमने सुना है कि एसआई वाला पेपर लीक हो गया। वो तो हर योगी जी लीक करवा दिया। अजी योगी हाथ में थोड़ी होता है। मोदी का हाथ थोड़ी है लीक करवाने में, लीक करवाने मोदी का हाथ थोड़ी है। बताओ किसका हाथ है जो मोदी का? मेरे बच्चे बीएड करे बैठे हैं, हर बार है लीकेज पेपर क्यों होता है? अभी लीकेज हुआ, बीटीसी का लीकेज हुआ, क्यों हुआ? क्यों हुआ? पेपर तो पहले से भी समाजवादी पार्टी में भी लीक हुए, मगर मोदी पार्टी में पहले एसपी की सरकार थी, अब से पहले एसपी की सरकार थी। उससे पहले जो भर्ती आई थी पुलिस की भर्ती आई थी, मेरिट के हिसाब से भर्ती आई थी। सिर्फ पूर्वांचल के बच्चे भर्ती हुए थे, हमारी तरफ के पश्चिमी यूपी के एक ही बच्चा भर्ती नहीं हुआ था। सब पैसे किसने कह दिया? हम स्टूडेंट हैं, हम बता रहे हैं ना, हम फॉर्म भरा था जब मेरिट। ये तरीका थोड़ी है कि बच्चों किसी को भर्ती करने का। तरीका थोड़ी है कि किसी को कोई सरकारी नौकरी देते मोदी। तरीका ये जो पेपर लीकेज हुए हैं बीटीसी के, ये क्यों हुए? सही बात है, क्यों हुए? क्यों लीकेज हुई है? बेटी को नौकरी नहीं है? लीक हो जाएगा। जो बच्चा एक साल तक जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पेपर होता है, लीक हो जाता है, उसके बाद पेपर रद्द हो गया। उन लोगों का क्या? सुनो, यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था, योगी सरकार ने कार्रवाई की थी। उसके बाद दोबारा से 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराई नहीं कराई? उसकी कराई थी ना, यूपी टेट कराई थी, ठीक है ना? परीक्षा हो गई यूपी टेट की, परीक्षा कहाँ हो गई अभी यूपी टेट की जो अभी लीक हुआ? ऐसा ही का पेपर लीक हुआ, अभी उसकी परीक्षा कहाँ हो गई? उसमें कोर्ट का केस चल रहा है, उसमें कोर्ट में केस चल रहा है, कार्रवाई हुई है। क्यों? अखिलेश सरकार में कोई गुंडागर्दी तो इतनी ज्यादा थी कि कोई भर्ती तो पूरी होती थी। सबसे बड़ी बात तो ये है। और नंबर 2, अजी कुछ हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैम सुनो, देखो सुनो, 1.5 लाख भर्ती कौन सी पूरी नहीं? 1.5 लाख के करीब भर्ती हो गई है पूरी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। 1.5 लाख बच्चे। आप कह रहे हैं 1.5 लाख बच्चे जो हैं यूपी के नौकरी पा गए हैं।
और यूपी में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जो नौकरी के लिए रोज वहाँ भरते हैं। हर किसी को नौकरी थोड़ी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। हर किसी को नहीं मिलेगी नौकरी, हर किसी को कैसे मिल जाएगी नौकरी? काबिलियत दिखाओ ना अपनी, पढ़ा लिखा है, काबिलियत दिखाओ उस हिसाब से। आप ये कह रहे हैं, आप ये मिल रहा काबिलियत देखने का तो मौका ही नहीं मिला। उससे पहले पेपर रद्द हो रहे हैं, तो क्या करे बच्चे पढ़ लिख के ऐसे फिर रहे हैं, तो क्या करें? मेरे बच्चे का 85% क्यों नहीं मिल रही है? 85% हैं? किसको 85%? क्या नहीं मिल 85% तो आगे, 85% आगे। यूपी टेट का पेपर क्लियर करो ना, पेपर क्लियर करो। 50%? चलो मान लिया, चलो मान लिया, चलो मान लिया, चलो मान लिया। तुम्हें मिल जाओ, मिल जाएगी ना। इनके 75% आ जाओ, बताई जाएगी ना। चलो ठीक है, काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन काबिलियत क्या करेगी उसमें जब पहले लीकेज हो जाते हैं पेपर, उसमें बताओ काबिलियत क्या करेगी? कौन बच्चे कोर्ट में केस चल रहा है ना, कोर्ट में केस चलेगा, फॉर्म फिर से निकलेगा। जिन लोगों की उम्र निकल जाएगी उनका क्या करना है? जो 5 साल में 1.5 लाख बच्चे भर्ती हो चुके हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती हो चुके हैं। मैम आप ये कैसे कर सकते हो कि कोई भर्ती नहीं हुआ? क्या आप काबिलियत नहीं कर रहे? क्या आप काबिलियत नहीं कर रहे? आप तैयारी नहीं कर रहे हो? तो आपका नंबर क्यों नहीं आ रहा? आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही? नहीं मुझे तो बच्चे काबिलियत नहीं कर रहे। भाई को मिली, मेरे भाई को मिली। दो बार मिली मुझे, 2 बार यूपी पुलिस का SI का मैंने एग्जाम निकाला था, और कांस्टेबल का 1 बार निकाल चुका हूँ मैं। मुझे नहीं करती ज्वाइन, वो तो अभी चॉइस है मेरी, लेकिन कौन कह रहा भर्ती में धांधली होती है? मेरी वाली मत नहीं हुई, 5 भर्ती तो मैंने देख ली, 1 में नहीं हुई। 5 साल हो गए, एक भी आर्मी की भर्ती नहीं आई 5 साल में। GD TD पूरी वैकेंसी कोई नहीं हुई। लड़के तैयारी करे, हमारे गोड्डे टूट लिए, 5 साल हो गए नहीं आई आर्मी की तैयारी। सबसे पहली बात तो मैम आर्मी की भर्ती, हमारी एज ओवर होगी, हम यहाँ पढ़े, हमारे घर वाले परेशान, हमें नौकरी करनी पड़ी, 7,000 रुपए की नौकरी करनी पड़ रही, करना पड़ेगा। युवा जो है वो फांसी लगा लगा के मर रहे। अभी एक एडमिन में आया, अभी एक लड़के ने, एक युवा ने 3 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं निकली, उसकी उम्र एज खत्म हो गई, तो आज उसमें अभी मरने लगे क्या? जब से योगी सरकार आई है अभी से मरने लगे फांसी खाकर। योगी जी बराबर है ना। योगी जी कह के आए थे, योगी जी कह के आए थे वो बेरोजगारों को रोजगार देंगे। दिया नहीं है। अगर उनसे अखिलेश अगर बेरोजगार कह रहा है, उसे रोजगार चाहिए, तो दिक्कत क्या है? मैम दिया नहीं है, अखिलेश से ज्यादा दिया है। अखिलेश ने कौन सी भर्ती पूरी की थी ये बताइए? कितने बच्चे? इतनी सारी पुलिस की भर्तियां निकाली थी, 2.5 3 लाख। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अखिलेश सरकार में था। अखिलेश की सरकार में कोरोना नहीं था ना, कोरोना नहीं था ना। सुनो, सबसे पहली बात भैया बोल रहा है, और सुनो, तो फिर क्यों छाती पीट रहे बीजेपी वाले कि अस्पतालों में व्यवस्था कोरोना की वजह से गई है? योगी जी क्यों नहीं लाए ऑक्सीजन? बोलते कोई ऑक्सीजन 15 दिन में पूरी करी थी योगी जी ने, जब ऑक्सीजन की कमी आई थी। 15 दिन में उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की पूर्ति हुई थी। दिन तक लोग मर रहे थे, उसका क्या? अब हम सुनो सिर्फ जहाँ सारी चीज बताइए, ऐसी गवर्नमेंट थी तब तो एम्स था मुरादनगर में, एम्स बन जाते हैं यहाँ पर। योगी सरकार ने सुनो गोरखपुर में एम्स बना है, अमेठी में एम्स बना है, जब से वालों को क्या फायदा हुआ वहाँ पे? हर ब्लॉक में एम्स बनेगा क्या? अब हर ब्लॉक नहीं बनेगा। हर ब्लॉक का वोट तो ले रहे हैं ना योगी जी। तो क्या नहीं बताइए, कौन से अस्पताल में कौन से अस्पताल में फैसिलिटी नहीं है? हर चीज की फैसिलिटी है अस्पताल में। यही आपका गाजियाबाद का जिला अस्पताल है, मरा पड़ रहा है एकदम, वो लोगों का इलाज क्या करेगा? बिल्डिंग उसकी जर्जर, स्वास्थ्य मंत्री आपके वहाँ के, वेंटिलेटर मशीन जो आई है वो पड़ी हुई है, बर्निंग वार्ड बंद पड़ा हुआ है। मैम सारी वेंटिलेटर मशीन काम कर रही है, नहीं काम कर रही है। मैम आप सुनो, अखिलेश के में कौन सी काम कर रही थी? कौन सी काम कर रही थी? अखिलेश नई बिल्डिंग बनी, हमें आप हटे ना, अखिलेश हटे ना, हटाया ना लोगों ने काम दिया। अब योगी जी, तो आप कह रहे हैं योगी जी भी हटेंगे 2022 में? नहीं हटेंगे, वो योगी सरकार तो आगे ही रहेगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। बात सुनिए, अब किसानों को वहाँ बिठाने का था, 300 वे किसान नहीं थे, वे किसान थे ही नहीं। और कौन? किसान तो हम भी है, खेती तो हमारी, हम तो दिखे। कौन सा किसान खेती छोड़ कर वहाँ बैठेगा? हम तो दिखे, हम भी कौन सा किसान खेती छोड़ कर बैठेगा? कौन से किसान से बीजेपी सरकार हार गई? ये बताओ। कौन से किसान? हमारे किसान कौन से किसान से? ये बार मुद्दा बीजेपी के उठा रहे। भैया हम भी किसान ही है, हमारे दादा जी पूरा साल भर हो गया था वहाँ बैठे थे,
अब जाके जब पता चला कि चुनाव का टाइम आ रहा, अब जाके मुकदमा फैसला ले लिया उन्होंने। तो ये सरकार है, वे कहती सबका साथ सबका विकास। ऐसा विकास हो रहा है? हमें भाजपा वाले एक बार ही गिना दे कि ये विकास हो रहा है। विकास करे। अब क्या RLD आ रही है, हम RLD के साथ है। साइकिल के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। नए विकास की पहचान। हाँ, ये रैपिड रेल हो रहा है, विकास दिख रहा है सबको दिख रहा है कि विकास हो रहा है, सबको दिख रहा है। फैसिलिटी योगी सरकार में हो गया, गुंडागर्दी हमें दिख रहा है कितना विकास हो रहा है, सभी को दिख रहा है। हमारे अभी सुनो, हमारे इधर चौहानों में अभी ऐसा हो गया, वहाँ पे पैसे खा रहे हैं लोग। पहले बना था वो बीजेपी सरकार से पहले बना था। सही बात है, गिरा है वो, लेकिन बना वो पहले था। उसमें मोदी का हाथ, सबसे बड़ी बात, मोदी उसे गिरने थोड़ी आया, खुद खोड़िया मोदी ने। कार्य करता है उसमें, उसका कार्य करने वाला कार्य करता है, लेके विधायक से लेके पैसे खा रहे हैं ना। मोमडनों के जो कब्रिस्तान बनाए और हिंदुओं का ढवाए। आपको शमशान चाहिए क्या योगी जी से? हाँ, शमशान भी चाहिए। हाँ, और शमशान में सारे हिंदुओं को जलाने का मौका दिया जाए कोरोना जैसे काल में। हाँ, बिल्कुल दिया जाना चाहिए, तो जलाएंगे। जब आप कह रहे हैं योगी सरकार शमशान बनाए, फिर यूपी में अस्पताल की कमी से लोग मरे और उस शमशान में जाकर उन लोगों को जलाए। यूपी में मेडिकल फैसिलिटी सबसे बढ़िया दी योगी जी ने। अखिलेश यादव ना सिर्फ एक समुदाय के लिए विशेष कर मरते हैं। किसके लिए मरते हैं? वो विशेष समुदाय का नाम दिल लगी है सपा की, किससे दिल? वो नाम लेते हम। अरे नाम लेते हम बताओ ना। जब SP गवर्नमेंट आई है, हिंदू पिछड़ा है, योगी राज में हिंदू आगे जा रहा है। इस बात की तो सबसे पहली बात तो ये हिंदू राष्ट्र है, सबसे मेहनत तो आती है। नहीं, किसने कह दिया हिंदू राष्ट्र है? सेकुलर है, सेकुलर नहीं है, सेकुलर नहीं है, सेकुलर नहीं है। साइकिल आनी तो आनी है। नहीं। अब क्या है, किस संविधान में लिखा है हिंदू राष्ट्र? अब चिल्लाने से बीजेपी पीछे थोड़ी चली जाएगी, आएगी नंबर वन। बीजेपी आएगी। RLD जिंदाबाद। मुरादनगर में लोगों का मत बटा हुआ है, कोई सपा को चाहता है, कोई बीजेपी को फिर से दोबारा मौका देना चाहता है। हालांकि ये चुनाव का समय बताएगा कि मुरादनगर की जनता के दिल में सबसे ज्यादा किस पार्टी ने अपनी जगह बनाई है। बने रहिएगा आप अभी तक के साथ, हम आपको गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों से जनता की राय दिखाएंगे, लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है हम आप अभी तक के जरिए आपको बताएंगे। फिलहाल आप अभी तक में हमारे साथ इतना ही, देखते रहिए आप अभी तक।